दोस्तों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती है। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज की पहली खबर है सीबीएसई की तरफ से है। 12वीं की परीक्षा पर 2 दिन में फैसला। 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं होगी, सीबीएसई बोर्ड की इसका अभी मुद्दा जारी है और 2 दिन के भीतर ही इसका फैसला लिया जाएगा। जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने आग्रह मानते हुए कहा, आप फैसला कीजिए, लेकिन अगर पिछले साल की परीक्षा आयोजित न करने के फैसले से हट रहे हैं तो आपको अच्छे कारण बताने होंगे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को बृहस्पतिवार को सरकार का निर्णय रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा। यानी कि बृहस्पतिवार तक निर्णय आ जाएगा और पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो उसका मानक क्या रहेगा, किस आधार पर होंगे, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एनसीवीटी ने पोर्टल से हराया आईटीआई पर परीक्षा का परिणाम। तो एनसीवीटी ने पोर्टल ने हटा दिया है आईटीआई परीक्षा का परिणाम। रविवार देर रात घोषित हुआ था, उसके बाद कुछ गलतियों का पिटारा खुल गया तो उसने हटा दिया। 2018 से 2020 सत्र के फरवरी से मार्च के बीच हुई ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम में 200 अंक में 206 अंक लेकर 250 तक नंबर मिले थे। 200 का पूर्णांक था और 206 से लेकर के 250 तक के नंबर मिले थे। यानी कि कुछ गड़बड़ियां थीं जिस वजह से परिणाम को हटा दिया गया है। और उन्होंने पहली बार ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन कराया गया था और लखनऊ के 6000 और प्रदेश के 5 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। कुछ गड़बड़ियों की वजह से परिणाम हटाए गए हैं। यह परिणाम पुनः फिर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद नंबर देने में खेल, बिना परीक्षा अपलोड किए अंक। यूपी बोर्ड ने स्कूलों से 20 मई 2021 तक की हाई स्कूल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की छमाही एवं प्री बोर्ड परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। यूपी बोर्ड ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के 20 मई तक अंक अपलोड करने के लिए मौका दिया था, जिसकी लास्ट तारीख 20 मई थी। और इसी बीच बोर्ड ने इन छात्रों की 9वीं की वार्षिक परीक्षा के अंक भी मांग लिए थे। इसके बाद स्कूलों की ओर से बिना परीक्षा कराए ही 10वीं के छमाही और प्री बोर्ड व 9वीं पर की वार्षिक परीक्षा के अंक भी वेबसाइट पर मनमाने तरीके से अपलोड कर दिए गए। फिर इसके बाद औसत दर्ज पर विद्यार्थियों को नंबर दिए गए और विद्यार्थी उसमें खुश रहे। तो एग्ज़ाम नहीं होने से मनमाने तरीके से नंबर दिए गए और नंबरों में खेल भी हुआ। इसके बाद जुलाई के बाद प्रदेश में बढ़ेगी भर्तियों की रफ्तार, क्योंकि जुलाई में हो सकता है, अभी तो कोरोना चल रहा है लेकिन फिर भी कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है और लॉकडाउन भी आज 1 जून से लगभग कई जगह खुल गया है। तो अब हो सकता है परीक्षाएं हों और भर्तियां भी कई आएंगी और जो एग्ज़ाम स्थगित हो गए थे उनकी भी डेट अब आएगी। इसके बाद आपको ये भी बता दूं, टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है तो वो हो सकता है अगस्त सितंबर में। पूर्ण संभावनाएं हैं कि सितंबर में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाए। आज से खुल जाएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक कॉलेज। आज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुल जाएंगे और इससे संबंधित सारे जो विद्यालय होंगे वो खुल जाएंगे। सबसे पहले कार्यालयों को सैनिटाइजेशन होगा और पूर्व की भांति ऑनलाइन चलती रहेंगी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी। अब प्रोन्नत होंगे मदरसा बोर्ड के 10वीं के साथ। मदरसा के अभी तक ये आदेश नहीं था, अब मदरसा के 10वीं के छात्र भी प्रमोट किए जाएंगे। प्रदेश के सभी मदरसा में इस बार मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल में करीब 1,76,000 छात्र छात्राएँ हैं। 1 लाख विद्यार्थी मुंशी मौलवी यानी कक्षा 10 के हैं और प्रदेश सरकार ने कोरोना की महामारी चलते इनको भी प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इनको भी प्रमोट किया जाएगा। विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 13 अगस्त तक, नतीजा 31 अगस्त को। एक विषय में एक ही प्रश्न पत्र बनेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और परीक्षा परिणाम 31 अगस्त को हो जाएगा। यह प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षा व सेमेस्टर परीक्षाएं 13 अगस्त तक करा लेने की योजना बनाई है। साथ ही परीक्षा का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा, एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र में तैयार किया जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों पर बेस्ड होगी परीक्षा। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और उसमें प्रश्नों की संख्या भी कम होगी, इस आधार पर परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों, आज बस इतनी ही खबर। इन्हीं खबरों के साथ
आपको बता दूं, जो भी नए व्यूवर हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।